प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया एक बार फिर अपने इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हाई स्कूल की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक है वह है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियाँ। तो प्यारे बच्चों, जो रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ होती हैं उनमें पहली विधि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में समीकरणों को हल करने के लिए किसी एक समीकरण से x या y का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रखते हैं। इस प्रकार से हल करने पर हमें x या y का मान ज्ञात हो जाता है, जिसे हम किसी भी एक समीकरण में रखकर दूसरा मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, क्योंकि इसमें एक वैल्यू को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बिना समय गंवाए हुए हम अपने एक्सरसाइज 3.3 का पहले का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले का फोर्थ क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3 y इक्वल टू 1.3। ऐसे ही 0.4x प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। तो आप लोग देख सकते हो कि इस इक्वेशन में सभी जगह पॉइंट लगा हुआ है। हमें इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम दोनों समीकरणों से पॉइंट को हटा सकते हैं। जब हम पहले समीकरण में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब हम इस समीकरण से x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले y का मान x के रूप में ज्ञात करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 2x हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो गई, 13 माइनस 2x अपॉन 3। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे समीकरण में तो वो हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने अभी आपको बताया किसी एक समीकरण से हम x या y का मान ज्ञात करके किसी एक समीकरण में दूसरे समीकरण में रख देते हैं। अब हम दूसरे समीकरण में रखेंगे y का मान, तो कितना हो जाएगा देखें, 4x प्लस 5, y की वैल्यू हो गई 13 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 23। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में तो हो जाएगा 65 माइनस 10x ओके इक्वल टू 23। अब क्या करेंगे, ये 3 का मल्टीप्लाई 23 में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ 12x से 10x जब चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 23 जा 69 होते हैं
तो 2x इक्वल टू कितना हुआ 69 माइनस 65, तो x इक्वल टू बचा यहाँ पर 4/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि किन्हीं दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण से हम x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देते हैं और दूसरे समीकरण से हल करके हमें x या y का मान प्राप्त हो जाता है। इस x या y के मान को हम किसी भी समीकरण में रखकर हम y की वैल्यू दूसरी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। तो समीकरण नंबर फर्स्ट से देखें y इक्वल टू कितना है 13 माइनस 2x, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 2/3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 13 माइनस 4/3 मतलब 9/3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 3 जा 9। बच्चों हमेशा याद रखना कि जब भी आंसर लिखें तो y बराबर 3 पर आंसर मत छोड़ें, यहाँ पर साथ में x की वैल्यू भी लिख दें, ये आपको ध्यान देना है। तो ये इस समीकरण का आंसर हो गया। तो आपने देखा कि प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में रखकर सॉल्व कर लेते हैं और x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व होगा, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी 2 इक्वेशन दी गई हैं, 2 इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो हम इससे क्या कर रहे हैं x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। अच्छा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y और x इक्वल टू आ गया 11 माइनस 3y/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड आपका है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। ये हो गया माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24 और माइनस का 11। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -7y इक्वल टू कितना आया माइनस के 35, y की वैल्यू आ गई माइनस के 35 अपॉन -7, y की वैल्यू हो गई 5। इस y की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा x इक्वल टू कितना होगा 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू अपॉन 2 तो ये हो गया -4/2, 2 2 जा 4। तो आंसर जो आएगा वो आएगा x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। क्लियर। लेकिन अभी इसमें एक पॉइंट और दे दिया उन्होंने, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। इसमें इन्होंने दे दिया है कि y इक्वल टू mx प्लस 3 हो तो m की वैल्यू भी ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, y इक्वल टू कितना दिया गया है mx प्लस 3। तो हम देखो सॉल्व करते हैं। इतना आप लोगों का नोट हो गया हो, थोड़ा सा रब कर दे रहे हैं हम। तो देखिए क्या दिया गया है y इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ पर हम x और y की वैल्यू रख देंगे।
तो बाई की वैल्यू आई थी 5 m इंटू एक्स की वैल्यू है -2 प्लस थ्री यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू -2m, तो m इक्वल टू हो जाएगा 2/-2 और m की वैल्यू आ जाएगी -1। तो m की वैल्यू हो गई -1 और x/y की वैल्यू हो गई इतनी। तो इस प्रकार से आप ये आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि फर्स्ट पार्ट के आपको सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा वर्ड प्रॉब्लम पर है, जिसे हम बोलते हैं भाषिक प्रश्न, भाषाई प्रश्न। और भाषाई प्रश्न मतलब इबारती प्रश्न होते हैं, इनमें संख्याओं को मानना पड़ता है एक्स वाई के फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है हम उसी को कवर करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 3 के 4th को बताते हैं आपको, थोड़ा सा डिफरेंट है वो। 3 का 4th है कि एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा में सम्मिलित किया जाता है। मतलब आप ज़रा ध्यान देना, एक छोटा सा एग्जाम्पल दें आपसे हम कि अगर हमें झांसी जाना है या कहीं जाना है और हमने गाड़ी की, तो गाड़ी वाले ने अगर हमसे कहा कि हम गाड़ी का 500 रुपये लेंगे, चाहे आप 10 किलोमीटर जाएं चाहे आप 20 किलोमीटर जाएं, लेकिन 500 रुपये हमारा है, तो 500 रुपये गाड़ी वाले का फिक्स चार्ज हो गया। अगर हम उस गाड़ी से 100 किलोमीटर का हमारा सफ़र हुआ और 1 किलोमीटर का 10 रुपये ले रहा हो वो, तो आप समझ सकते हैं 10 गुणा 100, तो इस प्रकार से हमारा कुल खर्च निकलेगा। ये क्या है, हमारा गाड़ी का किराया, ये हमारी डिस्टेंस है और ये उसकी चार्जेस हैं कि कितनी चार्जेस पर किलोमीटर लगाइए। ऐसे ही अगर हमें मान लो केवल 50 किलोमीटर जाना होता, तो बताइए किसका कितना आंसर होता। एस, इसका आंसर 1000 रुपये होता है। क्यों? क्योंकि 500 रुपये फिक्स चार्ज हुआ, 10 गुणा 50 और ये हो जाता 1000 रुपये। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये अगला क्वेश्चन है 3 का 4th। तो कैसे लगेगा समझते हैं। इसमें भी हमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। तो हम मान ले रहे हैं लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹x और चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹y। हमने ये मान लिया। अब आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि उसने 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा जो रेंट है वह 105 रुपये दिया। ध्यान देना, 10 किलोमीटर दूरी का। तो जो फिक्स चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फिक्स चार्ज हो गया x और कितने किलोमीटर गए हम 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से दूरी कितनी का चार्ज कितना है y रुपये। ये टोटल कितना रुपये दिया गया है 105 रुपीज़। ऐसे ही दूसरा कितना दिया गया है, वो कह रहा कि 15 किलोमीटर जाएंगे 15 किलोमीटर, उसका चार्ज 150 है। तो ये फिक्स चार्ज तो फिक्स है, 15 किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज है बाई, इसका चार्जेस आया 155। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो चलो हम इन इक्वेशंस को, अगर इक्वेशन में उसमें लिख के नहीं आता कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, तो हम क्लास 8th की एक मेथड है उसको यूज करेंगे, जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड और विलोपन विधि। इस विधि के बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, पर हम आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए हम उसी मेथड से इसको लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में
जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एलिमिनेशन मेथड से नहीं, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएं, प्रतिस्थापन विधि से लगाएं। अगर नाम से आती है विधि तो आपको उसी विधि से लगाना होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से लगा रहे हैं। विलोपन विधि होती क्या है आपको बता दें, क्लास 8 में देखा होगा आपने कि हम x या y में किसी एक को कट कर लेते थे, तो यहाँ पर x सेम है तो x कैंसिल हो गया। यहाँ देख सकते हैं माइनस का 15y है और प्लस का 10y है, तो ये बचेगा माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 50, तो y की वैल्यू हो जाएगी -50 अपॉन -5, तो ये हो गया 10। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 10। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में कहीं भी रख सकते हैं। तो मान लो हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया आपने इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा x प्लस 10y, तो y की वैल्यू है यहाँ पर 10 इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू हो गया 105 माइनस 100 और x की वैल्यू हो गई 5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 10। लेकिन बच्चों बताया था हमने आपको, आंसर ऐसे नहीं लिखते हैं, जो पूछ रहा है वही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹10। तो ये आपका आंसर हुआ। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम वाली कोई भी इबारती प्रश्न हो, हम कभी एक्स वाई पर आंसर पर नहीं छोड़ेंगे, हम सदैव जो पूछा गया है उसको ज़रूर लिखेंगे, ये बात को याद रखना है। और मेरे इस चैनल पर बने रहिए, आपको आगे भी इसी प्रकार से अच्छे वीडियो, पूरे सिलेबस के वीडियो मिलते रहेंगे। मेरे इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।